अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक यंग बिजनेस ओनर या फार्मर हैं पाकिस्तान में और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस लोन के लिए आपने कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये लोन आपको कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चले शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का एम है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को ईजी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदल सके। यहाँ 3 लोन कैटेगरीज हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट अमाउंट पे डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट टायर 1 जिसकी लोन अमाउंट 1 लाख से लेके 5 लाख तक है। नंबर सेकंड टायर 2 जिसकी आपकी अमाउंट जो है 5 लाख से लेके 15 लाख तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और नंबर थर्ड टायर 3 जो है जो कि 15 लाख से लेके 75 लाख तक आपके लिए रिक्वायरमेंट अमाउंट होगी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के अप्लाई के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी जो 21 से लेकर 45 साल के दरमियान आपके पास एज होनी चाहिए। और नंबर सेकंड जो आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होना लाजमी ज़रूरी है। अभी हम आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के बताएंगे, देन आपको हम कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि अगर आप इतने % इनसे लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा, कौन सी टायर पर देना होगा, टायर की कैटेगरीज को आपने किस तरीके से सिलेक्ट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उनको किस तरीके से सबमिट करना है। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ कुछ स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना चाहूँगा जिससे आप सबको ये पता चल सके कि वेबसाइट चल रही है और वो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने खुद एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन की है तो उनकी परमिशन से मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं तमाम हाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि इनका जो CNRC नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इन्होंने अप्लाई इनका हो चुका है और ऊपर पॉपअप भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊँगा मैंने भी इसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अभी आप वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम promotes entrepreneurship among the by providing a business loan on the simple terms and with the less markup through 15 commercial Islamic and the SME banks। ठीक है, आपको बैंक्स के थ्रू और 15 पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आपको ये अमाउंट दी जाएगी। ऑल दी पाकिस्तानी रेजिडेंट्स एज बिटवीन 21 से लेकर 45 साल के दरमियान देखेंगे। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो आपके पास नेशनलिटी पाकिस्तान की होनी चाहिए और नंबर सेकंड पे जो है आपके पास 21 से लेकर 45 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अप्लाई फॉर दिस लोन फॉर IT और E-कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई और भी बिजनेस है तो देन आप उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ये चीज़ मेंशन की गई है क्योंकि पाकिस्तान में भी E-कॉमर्स पीक पर है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो इस वजह से जो मोस्टली जो लोग हैं भी वो E-कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं जिनको अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना होता है, ईस्टे की वेबसाइट से कुछ चीज़ें खरीदनी होती है, अली बाबा से होलसेल से बंडल्स बाय करके देन उनको अपनी लोकली जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे सेल करना होता है। देन उसके लिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ की गई है। तो बराए मेहरबानी अगर आपका कोई और भी बिजनेस है तो अगर आपका कोई शोरूम वगैरह भी देना आप उसके लिए भी इजीली लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको डिटेल से ये चीज़ बता दी है। अगर इसके लिए आपकी 18 से कम साल जो एज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन थ्रू दी अवर वेबसाइट। आपने इस लोन के लिए आपने जस्ट अपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना, जो कि आपको मैं भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप करके दिखाऊंगा और सबमिट भी करके दिखाऊंगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पे और अभी ठीक है, लोन्स प्रोवाइडेड अंडर दी एट द टाइम ऑफ द 3 टायर्स। यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था कि जो आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बेसिकली 3 टायर में किए जाएंगे। टायर 1 यहाँ पे 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख से जिसका मार्कअप होगा 0%। नंबर टायर 2 जो है 5 लाख से लेके यहाँ पे देखिए 15 लाख तक जिसका मार्कअप होगा 55%। और नंबर थर्ड जो टायर है जिसकी जो आपकी 15 लाख से लेके 75 लाख 7.5 मिलियन तक जो आपको मार्कअप दिया और लोन दिया जाएगा, जो कि 70% मार्कअप के साथ आपने इनको रिटर्न करना होगा। अगर आपका जो लोन फॉर एग्जाम्पल जो है 5 लाख तक है देन उसके लिए उसके ऊपर कोई भी मार्कअप वगैरह नहीं है, मतलब आपने जितना लिया है लोन आप उतना ही वापस उनको करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लोन लिया 5 लाख से ऊपर की से यहाँ पे 15 लाख के दरमियान देन आपने 55% जो मार्कअप उनको देना होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 15 लाख से लेकर 75 लाख के दरमियान आपने अपना कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है देन आपने उसके ऊपर जो उनको 7% देना होगा। अप्लाई फॉर द लोन आपने सिंपली इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना, जो कि आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप इजीली से ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और कैलकुलेट वाला भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर आप इतने % लोन लेते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या प्रोसीजर होगा।
यहाँ पे जस्ट स्टिल सिंपली और स्क्रॉल डाउन कर लो तो यहाँ पे देखेंगे कैन लोन बी अप्लाइड और फिजिकली इन ब्रांचेस, क्या हम लोन के लिए फिजिकली ब्रांचेस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल द एप्लीकेंट्स हैव मस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक, आपने इसके लिए जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। इसके लिए आपने कोई भी फिजिकली बैंक वगैरह में जाकर अप्लाई नहीं करना। नंबर सेकंड में इसके लिए जो आपके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए, जस्ट पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए। किन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई, क्या जो भी मेरे फ्रेंड अगर सरकारी नौकरियों में, क्या वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग अंडर दिस स्कीम, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर फोर्थ, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के लिए कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए एजुकेशन की। There is a no general requirement of the minimum educational requirement, through it will be a favorable consideration in the decision making by the bank. However, in the case of the business, which is the compulsory requirement criteria, qualification, certification, diploma, authorization of the license, the same must be handled at the applicant. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी, अगर आप नॉन एजुकेटेड भी हैं, देन भी आप अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं अपनी ज़ाती बात बता लूँ तो मेरे वालिद साहब जो इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल चले वो इंटरमीडिएट पास पे नहीं, आप एज्यूम कर लें, तो हमारी फॉर एग्जाम्पल ज़मीन है वो एग्रीकल्चर फार्मर है, हमारी कम से कम 10-15 एकड़ ज़मीन है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ रहे हैं, ठीक। अभी हम जा रहे हैं लोन के लिए अप्लाई करने, तो सिंपली जो भी मेरे वालिद साहब के पास रजिस्ट्री होगी उसकी ज़मीनों की वो ले जाएंगे, देन उसकी बिहाफ पर हमें लोन दे दिया जाएगा। सिंपली इसका ये रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको अपनी ज़ाती मिसाल देके बता दिया। अगर आपके पास तालीमी काबिलियत ना भी हो, देन भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्टिफिकेशंस, जो कि आपके पास रजिस्ट्री आपके पास होती है उसकी बेसिस पे आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट वगैरह ना हो देन आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल थे जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में क्लियर कर दिए जाए। फाइनेंशियली कैलकुलेशन एंड टेम्पलेट्स जो कि अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ प्रोवाइड की गई कि अगर आप चाहते हैं इनके से मदद वगैरह लेना, गाइडेंस लेना, अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब वाली ऑफिस से रब्ता करेंगे, अगर आप बलोचिस्तान से हैं तो आपने ये बलोचिस्तान वाली ऑफिस से रब्ता करना है। यहाँ पे अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आपने इनका ईमेल एड्रेस वगैरह इनसे रब्ता करना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सिंध से हैं तो आपने यहाँ पे 5th फ्लोर बहरिया कॉम्प्लेक्स 2 MT खान रोड कराची, इनका टेलीफोन नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पे फिजिकल जाकर भी इनसे मालूमात ले सकते हैं, बट एट दी एंड आपने अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। आप जाके जिस लोकेशन पे इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, या मोबाइल पे भी कर लें, ईमेल पे भी कर लें, बट अगेन आई रिपीट इट फॉर यू कि आपने इस लोन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इनकी वेबसाइट की जो तरीकेकार थी मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दिए जाए। अभी हम चलते हैं यहाँ पे आपने इसके लिए कैलकुलेट किस तरीके से करना है। कैलकुलेट के लिए जस्ट मैंने क्लिक कैलकुलेट लोन रिक्वायरमेंट पेबल शेड्यूल पे, जैसे ही मैंने इस पर दबाया तो यहाँ पे मेरे पास देखेंगे सेम टैब पर जो है वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे ये देखें ये ओपन होकर आ चुकी है, ठीक है। वो लोड हो रही तो मैंने पहले से ओपन की हुई है, तो चलो ये भी लोड हो चुकी, तो आप ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि भाई मैं लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 7 लाख ले लें आप। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 लाख के लिए अप्लाई करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है मैं टायर 2 में आ जाऊँगा। तो 7 लाख के लिए लोन पीरियड, कितने लोन पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 या 8 साल के लिए। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के बाद जस्ट मैंने कैलकुलेट वाले बटन पर दबाया तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट शीट आ जाएगी कि लोन के लिए मैं 7 लाख के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है 5%, जाहिर सी बात है, और लोन पीरियड जो 3 साल का है, और पेमेंट ईयर जो है 12, मतलब यहाँ पे मैंने 3 साल के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास 12 में ही इसका आ चुका है। और स्टार्ट डेट जो मेरे 6/2/2025 जो आज तारीख है वो हो चुका है। लोड समरी यहाँ पे आ चुकी है। पेमेंट जो है मुझे 36 जो किस्तों में देनी होगी। यहाँ पे एनुअल एक्चुअल या मार्कअप जो है मेरे पास इतना % इसका मार्कअप लगेगा, 52,55,266 रुपीज़ जो है मुझे इनको इंटरेस्ट के साथ देने होंगे 7.5 पर। मतलब अगर मैं 7.5 लाख का, अगर मैं 7 लाख का लोन ले रहा हूँ तो अगर राउंड ऑफ किया जाए तो मुझे 55,000 रुपये 7.5 लाख के ऊपर देने होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं बैक कर लूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना यहाँ से लोन की इंक्रीज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 11 लाख, ठीक है। 11 जी, अब देखते हैं 11 ही हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये हो चुका है जी 11 लाख, ठीक है। 11 लाख के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि एनुअल जो रेट है यहाँ पे मेरे पास 0% होगा। अच्छा, यहाँ पे 11 लाख नहीं हुआ, ये 1 लाख ही हुआ है, सॉरी। यहाँ पे 1,01,000 हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं इसको अगेन यहाँ पे 0 करके
यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास अभी देखें कि ये अभी मेरे पास 11 लाख हो चुका है। 11 लाख हो चुका है तो मतलब मैं अभी भी टायर 2 के अंदर ही हूँ। टायर 2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कम से कम 5 लाख से लेके आपने 15 लाख के दरमियान आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी मेरे पास ओपन होके आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। जी ठीक है, देखेंगे ओपन होकर आ चुका है। लोन अमाउंट 11 लाख मैंने एंटर किया, आप सबके सामने लाइव करके दिखाई हूँ। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने कहा है कि आपके पास 5% लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि 5% जो मार्कअप दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ आ रही है। लोन पीरियड 3 साल के लिए मैंने अगेन रखा है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आ रही है। अच्छा, यहाँ पे 11 लाख के ऊपर मुझे 86,000 रुपीज़ जो इनको देने होंगे। इस तरीके से यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख लें। जब इसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल 6/2/2025 को 11 लाख, इस तरीके से आप कीजिए। बाकी अमाउंट्स भी यहाँ से सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल्स मार्कअप, एंडिंग बैलेंस कितना है, कंपिटेटिव मार्कअप वगैरह यहाँ से आप कंप्लीट यहाँ से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके से आपने एक कैलकुलेशन कर लेनी है लोन के अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ताकि आप एक टेस्टिंग फेज से गुजर सकें, तो आगे आप मेंटली तौर पर और फिजिकल तौर पर भी तैयार हो जाएं। क्या अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको इतना % इंटरेस्ट रेट जो है देना होगा, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अगर ईयर यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैक कर लूँ, 3 साल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अभी मैं यहाँ पे 3 साल की जगह यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ 7 साल करके, देखते हैं तो क्या आता है। 7 साल यहाँ पे मैंने किया है तो कैलकुलेट करते हैं 7 साल बाद भी देखें, मगर यहाँ पे जो जितने आपका ईयर बढ़ता जाएगा उतने यहाँ पे आपके मार्कअप जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 7 लाख के लिए 11 लाख लोन के लिए अप्लाई किया है, अगर आप 1 साल में भी अगर उनको रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट वाले पे दबाते हैं, यहाँ पे मुझे 30,000 देने होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन वगैरह कर लेनी है। ठीक है, अभी हम जहाँ पे जो इनका नेक्स्ट स्टेप है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे मैं इनकी अगेन मेन वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ये ताकि आप सब ये ना समझेंगे मैंने कोई टैब्स वगैरह ओपन किया हुआ है तो मैं अपनी तरफ से हर एक कोई अपनी चीज़ वगैरह बता रहा हूँ। इसके लिए जस्ट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ पे इनकी ये लिंक है, जस्ट मैंने इस पर टैप किया। जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो यहाँ पे जो ये वाली लिंक है मैं इसको कर देता हूँ जी, ये ओपन होके आ चुकी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये ओपन होके आ चुका है। अनाउंसमेंट सबसे पहले आ रहा है, डियर एप्लीकेंट्स, व्हाइल अप्लाइंग ऑन टायर 1 लोन्स प्लीज कीप दीज सेक्टर्स इन व्यू। अगर आप टायर 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने ये वाले अपनी जो की पॉइंट्स को अपने माइंड में लाजमी रखना है। नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स इज ऑपरेशनल ओनली तहसील तरबाद एंड द डिस्ट्रिक्ट हेयर इन द बलूचिस्तान प्रोविंस। तरदीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन इज operationally only a Sindh province और डोमेन सपोर्ट प्रोग्राम इन ऑपरेशनली ओनली पंजाब प्रोविंस। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी इन्फॉर्मेशन को देख लेना। ये देखने के बाद जस्ट आपने क्लोज वाले बटन पे दबाएंगे। क्लोज वाले पे दबाने के बाद यहाँ पे इनकी कुछ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आ रही है, आप चाहे तो ये अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे इनकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी देख लेना है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द, जिसके ऊपर स्टाइरिक बना होगा आपने इसको लाजमी फिलअप करना है। ठीक है, यू कैन सबमिट अ सजेशन, फीडबैक, कंप्लेंट अगर आप चाहें तो इनकी सजेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि इनके ऐप्स के थ्रू। प्लीज इंश्योर दी फिल दी रिक्वायर्ड फील्ड एप्लीकेशन CNIC नंबर। आपने यहाँ पे अपना हर एक चीज़ जो है सही तरीके से एंटर करनी है। ये नहीं कि आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत एंटर करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकती है और मे भी आपको लोन भी ना दिया जाए। ठीक है, आपने जो भी आपकी CNIC की इशू डेट होगी आपने बिल्कुल सही डालनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बाकायदा आपकी जो सारा डेटा है वो नादरा से वेरीफाई भी किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यूज़र मैनुअल इंग्लिश आ रहा है। एडिट एप्लीकेशन को छोड़ दें, आप उर्दू में राब्तानामा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बैंक के नाम आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी बैंक के थ्रू इजीली दे सकते हैं ये लोन वगैरह। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करेंगे। CNIC यहाँ पे जो आप एंटर करेंगे विद डैश अपना करेंगे। ठीक है, विदाउट डैश नहीं, विद डैश एंटर करेंगे। फिर आपका कब CNIC इशू हुआ है, आप CNIC की इशू डेट अपनी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपने कौन से टायर के लिए अप्लाई करना है, 5 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई करना है या 5 से 15 लाख के लोन के लिए। नंबर 3 पे जो है यहाँ पे 15 लाख से लेके 75 लाख तक के लोन के लिए। ठीक है, अभी आपकी मर्जी आपने कौन से लोन के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर, ये CNIC इशू डेट और यहाँ पे टायर 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैंने इस पर टाइप किया है तो मेरे पास यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन होकर आ चुका था। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी अपनी डेटा एंटर नहीं करूँगा तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। मैंने आप सबको देखें कि ये मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ओपन करके रखा हुआ था ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। ये अगेन वही चीज़ें आ रही है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सबसे पहले आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले सिलेक्ट बैंक आ रहा है कि आपने कौन से बैंक में है, आपके करीब होगी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंध से हूँ या पंजाब से हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप समझ लें मैं पंजाब से हूँ
और लाहौर से हूँ मैं, बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे एंटर करूंगा। बैंक ऑफ पंजाब एंटर करने के बाद सिलेक्ट MFI और MFB, यहाँ पे देखेंगे अखवात इस्लामिक फाइनेंस और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में मैं इस्तेमाल करूंगा। एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपका जो भी आपका CNIC पर नाम होगा ना, आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे। मुकम्मल नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट पिक्चर, यहाँ पे आपने अपनी जो वाइड है ब्लू बैकग्राउंड में तस्वीर अपलोड करनी है। बराए मेहरबानी सेल्फी वगैरह अपलोड ना कीजिएगा, एक प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई कीजिए ताकि आपको जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म जाए और आपका जो रिजेक्शन ना हो और एक्सेप्ट जल्द से जल्द हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी CNIC की क्लियर तस्वीर लेनी है। CNIC की यहाँ पे ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने के बाद जस्ट आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे हो सके जितना, अगर आपकी पिक्चर वगैरह अपलोड ना हो ना, आपने अपनी पिक्चर का जो साइज है उसका कंप्रेस कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी CNIC की बैक तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। ये करने के बाद डेट ऑफ द बर्थ आप अपनी एंटर कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एप्लीकेंट CNIC ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि जब आपने खुद की रजिस्ट्रेशन की होगी तो आपके पास ही आ जाएगा। नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखेंगे आपके नंबर ऑफ द डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे रियासत अफराद की तादाद, आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह कितने आप वो एंटर करेंगे। आपने फिर यहाँ पे अपनी CNIC की इशू डेट भी आपके पास ऑलरेडी आ रही होगी। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल जेंडर फीमेल है, अगर आप कोई भी मेरी बहन अप्लाई करना चाह रही है लोन के लिए, अगर उनकी शादी हो चुकी है और उनके भी हस्बैंड का नाम CNIC पे आ चुका है तो आप अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप मेल ही हैं तो यहाँ पे जस्ट आप मेल लिखने के बाद आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, सिंगल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। सिटीजन स्टेटस जो आपके पास रेजिडेंसी होना चाहिए पाकिस्तानी, देन आप इसके लिए इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज भले आप सबमिट भी कर दें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी या पेंडिंग में चले जाएगी। देन उसके बाद आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। एजुकेशन स्टेटस यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास 4 साल की डिग्री है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री ना भी हो तो यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है यहाँ पे, अगर आपके पास MBBS 5 साल का है देन भी आप इसमें अप्लाई हो सकता है। अप्लाई अगर ना भी तालीम हो देन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि आपने अपनी तालीम यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप एजुकेटेड है तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं हैं तो इसमें भी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने किया हुआ है, कोई भी DIT या CIT या CA या ACA ACM में पोस्ट डॉक्टरेट है, आप डॉक्टरेट या अगर 18 साल की तालीम है, बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री आपके पास जो भी है, अगर आप मिडिल पास इंटरमीडिएट पास भी हैं आप यहाँ पे वो चीज़ इंटर कर दें, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी एजुकेशन अगर आपके पास हो देन भी आप इसमें एलिजिबल हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी कि अच्छे तरीके से हर एक चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो से इनकी वेबसाइट से देख के बता रहा होता हूँ। यहाँ पे जस्ट मेरे पास 4 साल की डिग्री है तो मैंने यहाँ पे 4 साल लिख दिया। अपलोड डिग्री, यहाँ पे अपलोड एजुकेशनल डिग्री, यहाँ पे जो मेरे पास 4 साल की डिग्री है ना, यहाँ पे मैं वो अपलोड कर दूंगा। उसके ट्रांजेक्शन या आपके पास जो भी डिग्री आप वो अपलोड कर सकते हैं। आर यू स्किल्ड, मेरे पास जी बिल्कुल स्किल्ड है। मेरे पास कौन सी स्किल्स वगैरह यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे वो स्किल जो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग स्किल्स है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। अगर आपके पास ना भी हो देन भी आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और आपने नन ये अदर पे भी दबा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अदर दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नन भी दबाते हैं तो देन भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट ठीक है। मैं आपको देखिए हर एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा ना, देखेंगे आपके पास यहाँ पे भी 2 एड्रेस होते हैं। एक यहाँ पे आपके पास परमानेंट एड्रेस और एक आपके पास होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जो आपके CNIC पर होता है, और नंबर सेकंड होता है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपकी दोनों चीज़ें वो एड्रेस सेम है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी सेम नहीं है भी तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो इस्लामाबाद का है, मगर अभी मेरी जो जॉब चल रही है वो लाहौर में चल रही है, तो मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वो लाहौर का होगा और मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा वो मेरा इस्लामाबाद का होगा। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाहौर। प्रेजेंट प्रोविंस कौन सा है, मेरा पंजाब है तो यहाँ पे पंजाब लिख दूंगा। डिवीजन मेरे पास पंजाब का कौन सा है, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सबसे पहले पंजाब करता हूँ। यहाँ पे पंजाब आ चुके हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट डिवीजन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी लिस्ट अभी मौजूद हो जाएगी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पंजाब सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट डिवीजन आ चुका है। अभी मैं पंजाब के कौन से डिवीजन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप सिंध से हैं तो यहाँ पे सिंध के लिए प्रेस करेंगे। यही नहीं कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल सिंध किया तो यहाँ पे सिंध में मेरे पास हैदराबाद, कराची, लाड़काना, मीरपुर खास ये सारे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कर देता हूँ शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी कि कोई भी मैं फॉर एग्जाम्पल सांगल डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो यहाँ पे मैं सांगल लिख दूंगा। फिर प्रेजेंट तहसील भी आ जाएगी। तहसील मेरे पास यहाँ पे मेरी सिंझोरो है तो यहाँ पे मैं सिंझोरो एंटर कर दूंगा।
फिर यहाँ पे एज अबव, अगर मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे मैं इस पर टिक करूंगा तो मेरे पास ये दोनों ऑटोमेटिकली चीज़ फिलअप होकर आ जाएगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये इस वाला एड्रेस चेंज हो तो ये एड्रेस चेंज है, देन वो आप इसी परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो देन आप यहाँ पे वो लिखेंगे, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम अबव करेंगे तो ये वाली चीज़ आपके पास नीचे कॉपी होकर आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट प्रोविंस आ जाएगा कि आप मुस्तक मतलब कौन से सूबे से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंध से हूँ, मेरी जो जॉब चल रही है लाहौर में चल रही है, तो मगर मैं हूँ तो परमानेंट सिंध का ही ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंध। परमानेंट डिवीजन मेरा क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन की लिस्ट आ जाएगी। अगेन वही चीज़ यहाँ पे अगेन रिपीट होगी जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि दोबारा परमानेंट डिस्ट्रिक्ट की भी मेरे पास यहाँ पे अगेन वही लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे परमानेंट डिवीजन की लिस्ट आ चुकी है। देन यहाँ पे डिवीजन में सिलेक्ट कर लेता हूँ हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल अभी, तो यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हैदराबाद में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मटियारी, तो आप यहाँ पे वो कर ले। मटियारी में आपकी कौन सी तहसील है, तो यहाँ पे सईदाबाद, यहाँ पे वो कर सकते हैं। देन उसके बाद बराए मेहरबानी आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको यहीं से मिले। यहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है आपने इस फॉर्मेट में डाल देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखें जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक बना हुआ है ना, जस्ट आपने इसको फिलअप करना है। करंट मंथली इनकम, अगर आपकी मंथली इनकम कितनी आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक नहीं बना हुआ। मंथली हाउस होल्ड एक्सपीरियंस, आपका महीने का घर का खर्चा कितना आता है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी चीज़ इंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड प्रोसेस पे दबाएंगे तो आपकी ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड होके नीचे आ जाएगी, मतलब इसी आपके पास सेव होके आ जाएगी। नंबर सेकंड बी पे है, ऊपर ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बी जो है आपके पास बिजनेस इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है भाई आप वो बताएं। मेरा यहाँ पे न्यू बिजनेस है तो यहाँ पे मैंने न्यू एंटर किया। कैटेगरी बिजनेस कौन सी है मेरे पास, जो है मैन्युफैक्चरिंग की है, एग्रीकल्चर की है, या मैन्युफैक्चरिंग की है, सर्विसेज की है। मेरी जो है एग्रीकल्चर की है तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लिख दूंगा। बिजनेस सेक्टर, आप कौन सा बिजनेस सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन से बिजनेस सेक्टर में आते हैं, इस तरीके से भी आपके पास आएगी। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री कैटेगरी यहाँ पे एग्रीकल्चर किया था तो मेरे पास यहाँ पे एग्रीकल्चर की लिस्ट आ चुकी है। एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, डायरी, लाइव, यहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग, यहाँ पे पोल्ट्री एंड दी बर्ड्स फार्मिंग यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। एग्रीकल्चर मशीनरी, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी आप में इसमें से आपका एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कपास का है तो यहाँ पे मैं क्रॉप्स कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ पे आप आएंगे मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग पे आने के बाद यहाँ पे बिजनेस सेक्टर आ रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा है, इंजीनियरिंग का है, क्लॉथ है, फुटवेयर या मटेरियल प्रोडक्शन का है, कंस्ट्रक्शन का है, आपका कौन सा है। मेरा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझ लें इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग लिख दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी सर्विसेज का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सर्विसेज लिखेंगे। सर्विसेज में आपके पास आ रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मीडिया एंड द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फिर ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रियल टेक, फूड, ब्यूटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, अदर, यहाँ पे जो भी आपके पास आ रहा है कि आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस सब सेक्टर। बिजनेस सब सेक्टर में अब यहाँ पे जैसे आपने ये चीज़ इंटर की तो यहाँ पे आपके बाद अभी लिस्ट शो हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ टाइम आपने यहाँ पे स्टे करना है, आधा सेकंड या आपने एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाफ मिनट या 1 मिनट के बाद आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट है ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी इनकी। ठीक है, इस तरीके के देखें कि आपके पास यहाँ पे सब आ जाएगा, सब बिजनेस सेक्टर में आपके पास कौन सी इसमें आप कर रहे हैं बिजनेस वगैरह। तो यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स का है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई कॉमर्स, अदर IT सर्विसेज या IT टेक वगैरह, अदर IT कर देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी बिजनेस का नाम हो यहाँ पे आप बिजनेस का नाम अपना एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे वालिद साहब का बिजनेस है, हमारा एग्रीकल्चर का है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एग्रीकल्चर बिजनेस, जो मेरे वालिद साहब का नाम है यहाँ पे वो एंटर करूंगा, कारोबार का नाम। देन उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका इस चीज़ का बिजनेस है, आप ये वाली जगह पर है, आपने इस इतने टाइम से हो गया है आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपने इस तरीके से जो अपनी बिजनेस डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर रेड कलर का स्टाइक नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस आपके महीने का, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ एंटर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी जो प्रोफाइल है अच्छी तरीके से हो जाएगी। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, मेरे फॉर एग्जाम्पल वालिद साहब के पास जो है 45 साल का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैं जितना भी होगा आप वो एंटर करेंगे।
यहाँ पे 7 या 8 साल की आ रहा है तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस पे कितना महीने का खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा होगा 5 से 6 लाख आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप वो जो भी आपकी से होगी एक्सपेंस आपने अपने अंदाजे से लिख देना है। देन यहाँ पे एनी डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू बी अटैच, और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी अपने बिजनेस का जो है अटैच कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, ई कॉमर्स का है, तो जाहिर सी बात है जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, आपने उसके लिए सामान मंगवाना है होलसेल से, तो आप अली बाबा से जो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद जैसे आपकी उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप वगैरह आती है, तो आप यहाँ पे ब्राउजर पे आके वो भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई और भी बिजनेस वगैरह फिजिकली, तो आपके पास उनकी स्लिप्स वगैरह होंगी, तो आप चाहें तो वो भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको देखिए कि हर एक चीज़ बारीक से बारीक बात भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट हो जाए। यहाँ पे देखेंगे मैंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टायर 1 सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो ऑटोमेटिकली टायर 1 ही आ रहे हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे पीछे आप जो टायर 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टायर 2 आएगा, अगर आप टायर 3 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टायर 3 आएगा, ठीक है। तो आपने इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बराए मेहरबानी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिपीटेड 1000 टाइम्स कि आपने कोई भी एप्लीकेशन में मिस्टेक नहीं करनी, ना ही आपने उनको मौका देना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चले जाए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आप एंटर करेंगे कि भाई मैं जो 5 लाख के दरमियान के अंदर कौन सा लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3 लाख के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे 3 लाख एंटर करूंगा। लोन पीरियड कितने, अभी यहाँ पे आपने पीछे जो सारी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लोन इतने टाइम पीरियड के लिए लेंगे तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह बढ़ेगा, तो आपको ये भी चीज़ मैंने इनके के बता दी। तो बराए मेहरबानी आप ये सारी चीज़ों को सही तरीके से एंटर करनी है हर एक चीज़, ठीक है। ये एंटर करने के बाद नंबर डी आ रहा है फाइनेंशियल डिटेल आ रही है। ये चीज़ कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक नहीं बना हुआ, ठीक है। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें, अगर नहीं भी है देन भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लीज मेंशन द लोन अप्लाइड फॉर द अदर बैंक। अगर आप यहाँ पे से फिर से ये चीज़ छोड़ दें आप, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी है ही नहीं। जो चीज़ें कंपलसरी हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने क्या बताया, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑल दी सेक्शन विद स्टेरिक, जिसके ऊपर बना हुआ, इसके ऊपर तो स्टेरिक ही नहीं बना हुआ, तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप करना भी चाहते हैं तो इसको फिलअप कर सकते हैं अपनी बिहाफ के ऊपर। यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। प्रोवाइड लिमिट आपकी, मतलब बैंक की लिमिट कितने तक की है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी होती है आपकी, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, माहाना किस्त आप कितने देंगे, आप वो ये चीज़ें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आपने इस पर टाइप पे करना है टिक, और इस पर टिक करने के बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो आप इजीली सबमिट कर देंगे। ये तमाम आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी लोन के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो देन यहाँ पे आप बैक आएंगे, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन से पहले यहाँ पे सबमिट से पहले अगर आप कोई भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक मरतबा अगर आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट करती देन आप उसके लिए उसमें एडिट नहीं कर सकते, ना ही आप उनको अपील कर सकते हैं। अगर अपील करेंगे भी तो वो उनकी मर्जी हो कि आपकी एप्लीकेशन को मिस्टेक सही करें या ना करें। तो बराए मेहरबानी मैं आपको इसलिए ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, आपने तसल्ली से आराम से जो अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना है। अगर आप इतने लोन ले रहे हैं इतने पीरियड के लिए और आप इस टायर में आ रहे हैं तो आपने 5% देना होगा और 7% उस टायर पे देना होगा कि अगर आप 15 लाख से 75 लाख के दरमियान लेना चाह रहे हैं। इवन के मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी कि आपने अगर इतना लोन लेंगे इतने टाइम के लिए तो आपको कितना परसेंट मार्कअप देना होगा, मतलब आपने उनको इतना इंटरेस्ट रेट भी देना होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको उनकी वेबसाइट से ही दी है। आपने भी कंप्लीट इनकी इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहते हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो। और इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से फिलअप करना है विदाउट कोई मिस्टेक किए बगैर। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा जो फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज, कमेंट और पोस्ट के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम।
इन दी केस अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप चाहते हैं अगर आप हमसे ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से फीस में। हम आपसे इंशाल्लाह कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट भी करेंगे। आपकी कंप्लीट एड्रेस वगैरह इन्फॉर्मेशन लेने के बाद देन आप हमें जो चार्जेस हैं आप हमें पे कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस जो है हम आपसे लेंगे और आपका अप्लाई कर देंगे। इन दैट केस अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, अगर आपसे अप्लाई हो रहा है पहले आप खुद से कोशिश करें, वेल एंड गुड है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा देन हम बैठे हुए हैं, आप हमसे भी राब्ता करवा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।